आगच्छन्तु विद्यार्थिनः अनुवादं पठामः। और अनुवाद प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अनुवाद ही संस्कृत का एक मूल है, अर्थात संस्कृत को किस प्रकार से बनाया जाता है, किसी भी दूसरी भाषा से किसी दूसरे भाषा का अनुवाद करने के लिए किन नियमों का होना आवश्यक है, उसी अनुवाद प्रकरण को हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं बच्चों। और संस्कृत अनुवाद जिसने सीख लिया, उसको सुनने में, बोलने में, लिखने में उसको कहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो मैं आपके सामने इन सामान्य नियमों का हम अध्ययन करेंगे बच्चों। इसके भाग फर्स्ट में हम अनुवाद कार्य से सामान्य नियमाः, यानी अनुवाद कार्य के जो सामान्य नियम है उनके बारे में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं बच्चों। आइए देखते हैं अनुवाद कार्य। अनुवाद कार्य में मैंने लिखा है कि हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए उस वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म, काल तथा अन्य कारक चिन्हों को समझ लेना चाहिए बच्चों। यानी बच्चों हम कोई सी भी परीक्षा देते हैं ना संस्कृत की, यानी संस्कृत जिसमें आती है तो हमको उस शब्द को पढ़ने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। यानी इसका अर्थ क्या है, इसमें कौन सी धातु है, इसमें कौन सा लकार है, इसमें कौन सा काल है, इन सबको समझने के लिए इस अनुवाद की आवश्यकता रहती है बच्चों। इसके अलावा आपने देखा होगा परीक्षाओं में शुद्धि अशुद्धि के प्रश्न आते हैं। प्रत्येक परीक्षा में अनुवाद से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके प्रश्न बनते हैं। इसलिए इस बिंदु को, इस भाग को, इस प्रकरण को आपको अच्छे से जान लेना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। यदि ये सीख लिया आपने तो आदि संस्कृत की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूं मैं आपको पूरा 100% अनुवाद बनाना सिखाऊंगा और आप भी इसका प्रयास करेंगे। तो इसी के आधार पर मैंने कहा है कि हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता। कर्ता, उस वाक्य में कर्ता क्या है, उस वाक्य में क्रिया क्या है, उस वाक्य में कर्म क्या है, उस वाक्य में काल क्या है तथा अन्य कारक चिन्हों को समझ लेना चाहिए। यानी कारक जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं बच्चों, उन कारक चिन्हों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कौन से उपपद विभक्तियां हैं उनको भी जान लेना हमको आवश्यक है बच्चों। सर्वप्रथम कर्ता को देखना चाहिए। अनुवाद करते हैं तो हमने सब जैसे राम बालक, अब पुस्तक पढ़ता है। बालक क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें बच्चों क्या है, देखो अब इसमें यह है कि सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए, कर्ता देखना चाहिए। अब इस वाक्य में कर्ता कौन हुआ, कौन कौन लगा के प्रश्न करो आप, कौन पुस्तक पढ़ता है, तो उत्तर क्या आता है, बालक। तो बालक क्या हो गया, यहां कर्ता हो गया प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद उसमें लिंग, बालक में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। कौन सा लिंग है, पुल्लिंग। उसके आधार पे आगे कहा है उसका वचन, कौन सा वचन है, एक वचन। कौन सा वचन है बच्चों, एक वचन। इसके बाद में कहा है पुरुष और के विषय में निर्धारण करना चाहिए। कौन से पुरुष का है, प्रथम पुरुष का। तो मैंने कितनी बातें बताई, कर्ता है, पुल्लिंग है बालक, प्रथम पुरुष का एक वचन है। और यदि वह शब्द पुल्लिंग है तो शब्द का संस्कृत में पुल्लिंग लिखना चाहिए। फिर वह एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग करना चाहिए तथा उसके पुरुष के बारे में समझना चाहिए कि वह प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है प्यारे बच्चों, या उत्तम पुरुष है। उसी के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, उसी के अनुसार क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तत्पश्चात कर्ता के अनुसार उसी वचन व पुरुष की क्रिया का उपयोग किया जाना चाहिए। कारकों या विभक्ति के अनुसार उसी शब्द का प्रयोग कर होना चाहिए। कारक के अनुसार और विभक्ति के अनुसार उसी शब्द का प्रयोग होना चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्म कारक में द्वितीया होती है। तो उस प्रथमा विभक्ति को कर्ता के वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, संपादान में चतुर्थी विभक्ति तथा अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति तथा संबंध में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति। इसके अलावा अधिकरण, सप्तमी विभक्ति तथा संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कर्ता कारक में बच्चों कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति तथा षष्ठी विभक्ति संबंध में होती है। संबंध कारक नहीं होता है जबकि संस्कृत में। इसके अलावा अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों।
अतः अनुवाद करने के लिए शब्द रूपों तथा धातु रूपों एवं व्याकरण का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। अनुवाद के लिए बच्चों आपको शब्द रूप भी याद करने पड़ेंगे, कारक भी याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा धातु रूप भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो इनको आप प्रतिदिन एक एक करके आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे राम शब्द पढ़ा, रमा पढ़ा, फल पढ़ा, भू धातु पढ़ी, पट धातु पढ़ी, पांचों लकारों में होना आवश्यक है बच्चों। इसके लिए सर्वप्रथम कारकों या विभक्तियों की जानकारी होनी चाहिए। कारक मैंने आपको अध्ययन करवा दिए हैं, आप आराम से उनको पढ़ सकते हैं। 18 वीडियोज हैं आपके लिए वो, तो उन कारकों का आप अध्ययन कर सकते हैं बच्चों। इनके नामों एवं चिन्हों का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। कारकों का नाम और उनका चिन्ह किस प्रकार का है उनका भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए निम्नस्थ तालिका द्रष्टव्य है। मैंने वैसे कारक पढ़ा दिए हैं, फिर भी आपको कुछ चिन्ह हिंदी में ऐसे मिल जाएं तो उनमें सामान्यतः वह कारक होता है बच्चों। तो उन हिंदी चिन्हों को भी देख लेते हैं। जैसे क्रमशः नाम और कारक कौन सा है, चिन्ह क्या है उसका, और उसमें कौन सी विभक्ति होती है। जैसे कर्ता, कर्ता में चिन्ह क्या होता है, ने होता है प्यारे बच्चों, और उसमें कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से कर्म में को द्वितीय विभक्ति होती है। करण, शेख, द्वारा, के द्वारा आता है ना बच्चों, इसमें तृतीया होती है। इसके अलावा संप्रदान में के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है। उसी प्रकार से अपादान से अलग होना पंचमी विभक्ति होती है। संबंध में काके की, रारेडी, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इसके अलावा अधिकरण में पे और पर होती है सप्तमी विभक्ति। संबोधन में होती है हे, रे, अरे। इस प्रकार से इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो इन चिन्हों का आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए बच्चों। वैसे कारक जिसने पढ़ लिए हैं, कारक के सूत्रों का, कारकों के उदाहरणों को जिस व्यक्ति ने भी याद कर लिया वो अनुवाद में कहीं भी नहीं अटकता है। धातु रूप उसको याद रहते ही हैं और शब्द रूप भी उसको याद होते हैं प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता और क्रिया पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बार हम क्या गलती करते हैं, कर्ता और क्रिया, जैसे कर्ता किसी पुरुष का है, किसी वचन का है, और हम क्रिया कुछ और लिख देते हैं। जैसे अब वाक्य है रामः, अब बच्चों से पूछ लेंगे तो कोई तो बोलेगा पठती, कोई ऐसे कह देगा राम है पठामी, ऐसे बोल देता है। और कई बार हम पूछते हैं ना, मैं पढ़ता हूं कि संस्कृत बना, तो क्या बोलता है अहम पठती। तो बच्चों ये सब क्या है, ये गलत है, अहम पठती, तो ये सब गलत है प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम कर्ता और क्रिया पर ध्यान देना चाहिए। यानी कर्ता जैसे राम है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन ही आएगी। तो राम के साथ हमेशा पठती आएगा, न कि पठामी। कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होता है। मैं बहुत बार देखता हूं बच्चों, हमने साक्षात अनुवाद कर लिया कि मैं पढ़ता हूं कि संस्कृत बना, तो वो बनाता है अहम पठती, तो वो पूरा अर्थ का अनर्थ कर देता है प्यारे बच्चों। इसलिए आपको कर्ता और जो उसका क्रिया है उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी शब्द तो में तो चल जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन आपने कर्ता और क्रिया को ही अलग लिख दिया, गलत लिख दिया, तो आपका तो वाक्य पूरा अशुद्ध हो गया वहीं पर। तो इसलिए बच्चों आपको कर्ता और क्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कर्ता किस पुरुष का है, कौन सा वचन है और कौन से पुरुष में है, इस पर ध्यान देना चाहिए। उसी की क्रिया उसी की लिखनी चाहिए प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। कर्ता अन्य या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में से किसी का भी हो सकता है। किसी क्रिया के एक काल या लकार, काल या लकार, अलग अलग काल होते हैं। जैसे भूतकाल को क्या कहते हैं, लंग लकार, लट लकार वर्तमान काल को, लोट लकार किसे कहते हैं, आज्ञा वाले को। तो उसी प्रकार से भविष्य के लिए लृट लकार होता है। तो मैं 9 प्रकार के कर्ता हो सकते हैं। यानी 9 प्रकार के कर्ता कैसे हो गए, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में कितने, प्रथम पुरुष एक वचन का 1, द्विवचन का 2, बहुवचन का 3, मध्यम पुरुष एक वचन का 4 और मध्यम पुरुष द्विवचन का 5, मध्यम पुरुष बहुवचन का 6, उत्तम पुरुष का एक वचन 7, उत्तम पुरुष का द्विवचन 8, उत्तम पुरुष का बहुवचन 9। इस प्रकार से कर्ता कितने प्रकार के हो सकते हैं, 9 प्रकार के। जैसे पठती, पठता, पठंती, इसके अनुसार ही उनकी क्रिया लगेगी बच्चों। तो जहां अस्मत् शब्द के अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दो, वयम यानी हम सब रूपों का प्रयोग किया जाता है, वहां उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे अहम के साथ में क्या आएगा, पठामी, आवाम के साथ में क्या आएगा, पठावह, वयम के साथ में क्या आएगा, पठामह। जहां युष्मद शब्द के त्वम, तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों तथा युवम का मतलब हुआ तुम सब रूपों का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों। तो वहां मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे त्वम के साथ में पठसी, युवाम के साथ में पठता है, यूयम के साथ में पठता है।
शेष सभी संज्ञा यानी इन छयों को छोड़ करके अहम पठामि, आवाम पठावै, वयम पठामः, त्वम पठसि, युवम पठतः, यूयम पठतः, इनके अलावा जो भी बचता है बच्चों वो किस में जाता है? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में वो चला जाता है। से सभी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं तथा उनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। जैसे रामः पठति, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। बालकाः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं। प्रत्येक पुरुष में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रत्येक पुरुष में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। सामान्य बता रहा हूं बच्चों, मैं इनको और समझा रहा हूँ डिटेल से। क्रियाओं के रूप भी इसी प्रकार तीनों पुरुषों तथा तीनों वचनों में चलते हैं। अतः जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्या होगी? क्रिया होगी। जैसे आगे देखते हैं, जैसे अब बच्चों ये टेबल है आपके सामने दिखाई दे रही है ना, इसमें कितने प्रकार के पुरुष हैं? देखो ये 1, 2 और ये 3 प्रकार के पुरुष हैं। इनके वचन कितने हैं? 1, 2, 3 हैं। अब जैसे प्रथम पुरुष में ये तो फिक्स है, देखो ये वाले तो क्या है? फिक्स है। इनके अलावा कोई सातवां नहीं होता है। यानी त्वम यानी तुम, त्वम का मतलब तुम, और युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब, और अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दो, और वयम का मतलब हम सब। और इसके अलावा जो भी कोई पुरुष होता है वो इसमें चले जाता है, यानी अन्य पुरुष। किस में चले जाता है? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाला क्या कहलाता है? वो उत्तम होता है। और जो सुन रहा होता है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष। यानी मैं बोल रहा हूं अहम, मैं बोल रहा हूं अहम, यानी मैं बोल रहा हूं, और तुम सुन रहे हो तो तुम हो गए ना। और हम दोनों जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या हो गया? अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। तो इस प्रकार से सह का मतलब वह दो, वह, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दो, वयम का मतलब हम सब। इस प्रकार से अब इनकी क्रियाएं भी देखो ऐसे ही है। प्रथम पुरुष जैसे राम है, ये सह है ना। अब प्रथम पुरुष का कर्ता है, एक वचन का है, तो इसमें क्रिया भी क्या लगेगी? प्रथम पुरुष एक वचन की। तो वाक्य क्या बना? सह पठति, वह पढ़ता है। उसी प्रकार से पठतः द्विवचन है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन की कर्ता लगेगा तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया है पठन्ति, यानी और इसके साथ में क्या लगेगा? ते, वे सब पढ़ते हैं। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है? पठसी, तो इसमें मध्यम पुरुष का एक वचन ही लगेगा त्वम पठसी। इसके अलावा पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवाम, युवाम के साथ में पठतः। उसी प्रकार से यूयम के साथ में क्या लगेगा? पठता। अहम के साथ में क्या लगेगा? अहम पठामि, अहम पठामि, आवाम पठाव, आवाम पठाव, और वयम पठाम। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। उपयुक्त कर्ता व क्रिया के अनुसार अनुवाद करते समय ऊपर बताए गए नियमों के अनुसार कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त कर्ता व क्रिया के अनुसार अनुवाद करते समय ऊपर बताए गए नियम के अनुसार ही कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ वर्तमान काल की क्रिया का रूप दिया गया है। अन्य काल, अन्य लकारों में भी इसी प्रकार क्रिया, इसी प्रकार कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करे। प्यारे बच्चों, यानी यहाँ वर्तमान काल दिया है, लेकिन अन्य काल और लकारों में भी इसी प्रकार से कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हमको करना चाहिए। अभ्यासार्थ उक्त कर्ता व नियमों को जोड़कर निम्नवत वाक्य रचना होगी। कैसे होगी? जैसे बच्चों हमने जैसे ये दोनों टेबल बनाई थी ना, ये दोनों टेबल सह तौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठामै। इन दोनों टेबलों को हमने आगे जोड़ दिया है बच्चों। जैसे जैसे स के साथ में क्या आ गया? पठती, यानी वह पढ़ता है। अब स के साथ में पठामी नहीं लगेगा। अगर किसी ने लगा दिया स के साथ में पठामी तो अर्थ का अनर्थ हो गया, कर्ता कुछ अलग और है और क्रिया कुछ और लगा रहे हो, तो आपका वो वाक्य पूर्णतः गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए कर्ता के अनुसार ही हमको क्या करनी चाहिए? क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, और त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। बस ये 6 फिक्स हैं।
ये 6 तो आपके लिए फिक्स है। अब जैसे त्वम लिखसी, त्वम खादसी, त्वम पिबसी, त्वम नृत्यसी, इस प्रकार से युवाम पठतः, युवाम लिखतः, युवाम वदतः, इस प्रकार से यूयम पठत, तो अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम वदामि, इस प्रकार से आवाम गच्छावः, आवाम पश्यावः, आवाम द्रक्ष्यावः, इस प्रकार से वाक्य बनते हैं प्यारे बच्चों। और वयम पठामः, वयम पठामः, अहम पठामि, वयम पठामः, वयम पठामः, वयम लिखामः, वयम खादामः, वयम वदामः, इस प्रकार से। और इन 6 के अलावा बाकी सब एक वचन में है तो इसके अनुसार पठति, और द्विवचन में है तो पठत और पठन्ति। जैसे रामः पठति, सोहन पठति, सोहन लिखति, सोहन खादति, इस प्रकार के वाक्य रचना हम करते हैं प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग का हो सकता है, परंतु क्रिया पर इसका लिंग भेद का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यानी किसी भी वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग का भी हो सकता है, पुल्लिंग का भी हो सकता है, नपुंसकलिंग का भी हो सकता है, लेकिन क्रिया हमेशा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सीता जाती है, अब मैंने कह दिया सीता जाती है, और मैं कह दूं राम जाता है, और मैं कह दूं पत्र जाता है, पत्र जाता है। अब बच्चों इसमें सब में क्या आ रहा है? जाता, जाता, जाति। अब सब में क्रिया तो वही आएगी, क्या आएगी? गच्छति। क्या आएगी? गच्छति। यहां भी गच्छति आएगी, और यहां भी क्या आएगी? गच्छति आएगी। ये स्त्रीलिंग का हो गया, पुल्लिंग का हो गया, नपुंसकलिंग का हो गया। बाकी कर्ता और क्रिया, बाकी जो करता है उसको आपको परिवर्तित करना है, क्रिया पर उसका लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, तथा बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। तो इनमें दोनों में पठति पठति आया कि नहीं आया? बालक और बालिका से लिंग भेद का कोई प्रभाव यहां नहीं पड़ा। केवल आपको यह याद रखना है कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है, बस इस चीज का याद रखना है। यहां बालक शब्द पुल्लिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, अतः उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। उसी प्रकार से बालिका शब्द स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, अतः उसके साथ भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अन्य पुरुषों तथा वचनों में भी स्त्रीलिंग के कर्ता होने पर उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। साथ ही नपुंसकलिंग में भी कर्ता के अनुसार ही क्रिया होगी। साथ ही नपुंसकलिंग में भी क्या होती है? कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है प्यारे बच्चों। और समझते हैं, जैसे सीता जाती है, सीता गच्छति, सीता गच्छति। और तुम जाती हो, और तुम जाती हो तो कौन से पुरुष का है? बचाओ पहले तो तुम है मध्यम पुरुष का, और मध्यम पुरुष में त्वम के साथ में क्या आएगा? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि। क्या आएगा? गच्छसि। तो त्वम गच्छसि, तुम जाती हो, और मैं जाती हूं। आगे जैसे कहा है मैं जाती हूं, यानी मैं का मतलब अहम, उत्तम पुरुष एक वचन, और उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि। क्या आएगा? गच्छामि, अहम गच्छामि। उसी प्रकार से हम सब अब सबसे पहले हमको क्या करना है? पुरुष का निर्धारण करना है। हम सब पुरुष कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा हो गया? बहुवचन। तो वयम गच्छामि। और इस प्रकार से हमको कर्ता और क्रिया का विशेष ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। पत्ता गिरता है, अब जैसे नपुंसकलिंग में है बच्चों, ये पत्ता गिरता है। अब पत्रम हो गई ना, पत्रम है, लेकिन ये क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो पत्रम पतति। नपुंसकलिंग में भी वही आया। बालक गिरता है, बालकः पतति, बालक गिरता है। उसी प्रकार से बालिका पतति, यानी बालिका गिरती है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। तो यहां किसी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो पत्ते गिरते हैं, पत्रम पत्रे, पत्रे पततः, दो पत्ते गिरते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, पत्राणि पतन्ति। तो इस प्रकार से बालकाः पतन्ति, बालिकाः पतन्ति, पत्राणि पतन्ति। तो इस प्रकार से उसका कोई लिंग भेद पर, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। यहां लट लकार वर्तमान काल की क्रियाओं के उदाहरण दिए गए हैं। अन्य कालों लंग लकार, भूतकाल, लिट लकार यानी भविष्य काल। यानी बच्चों लंग लकार में कौन सा काल होता है? भूतकाल, यानी भूतकाल की घटनाएं दिखाने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लुट लकार में भविष्य काल, और लोट लकार में कौन सा होता है? अज्ञार्थक। तथा विधि लिंग में क्या होता है? प्रेरणार्थक, यानी चाहिए अर्थ में कि क्रियाओं के प्रयोग
वर्तमान काल की क्रियाओं के समान ही चलेंगे बच्चों। यहाँ बालक शब्द पुल्लिंग प्रथम पुरुष एकवचन है तथा उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन ही है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पहला भाग है वो यहीं पर पूर्ण होता है। हमने इसमें कुछ नहीं जब पढ़ा बच्चों, केवल इतना सा सामान्य चीजें देखी है कि जिस कर्ता के अनुसार क्रिया भी उसी के अनुसार आएगी। जैसे दो सारणी देखी थी हमने, पठती, पठता और पठंती, ये देखी थी बच्चों। और इसके अलावा पठसी, पठत, पठामी, पठामी, पठावे, पठामे। तो इनके साथ में तो 6 तो फिक्स है और बाकी के अनुसार, इसके अनुसार तीनों में लगा लो, एक वचन है तो ये, द्विवचन है तो ये, बहुवचन है तो ये। अब इसमें क्रियाएं बहुत सी हो सकती है, गच्छ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छा, गच्छामि, लिखति, लिखत, लिखन्ति, लिखसि, लिखत, लिखत, लिखामि, लिखाओ, लिखामि। इस प्रकार से अनेकों इस प्रकार से वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके पहला भाग आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आगे दूसरे भाग में हम लट लकार के प्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।